हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल बेसिक्स विद कुंदन सर में। अब हम एग्जाम चुके आपका सामने है, तो एक नया सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं 30 का दम सीरीज। क्या है? 30 का दम सीरीज। यहाँ पर हम 30 क्वेश्चन, जो आपका एग्जाम पैटर्न है जिसमें एक नंबरिया क्वेश्चन पूछा जाता है, तो 30 क्वेश्चन आपसे हम यहाँ बोर्ड में डिस्कस करेंगे, है ना। आपको चेक करना है, सेल्फ चेक करना है कि मेरा 30 में से कितना नंबर आ रहा है। लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि आपका 30 में से कितना नंबर आया। यह है 30 का दम सीरीज। देखे जरा किसमें कितना है दम, आपका तैयारी कितना मजबूत है इस टेस्ट सीरीज से पता चलेगा। इस तरह का लगातार टेस्ट सीरीज आते रहेगा, तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, तो पहला प्रश्न, एम्पियर किसका एसआई मात्रक है? एम्पियर किसका एसआई मात्रक है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। याद कर लीजिएगा, एम्पियर किसका एसआई मात्रक है? विद्युत धारा। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर। उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या है? उपचयन और अपचयन अभिक्रिया का दूसरा नाम है रेडॉक्स अभिक्रिया। उपचयन और अपचयन अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या है? रेडॉक्स अभिक्रिया। ऐसा अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया पूछता है एग्जाम में, ऐसा अभिक्रिया जिसमें उपचयन तथा अपचयन दोनों हो, उसको रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। 3 नंबर, गंधक। गंधक यानी कि सल्फर। सल्फर क्या है? सल्फर एक अधातु है। गोलीय लेंस कितने प्रकार का होता है? गोल लेंस कितने प्रकार का है? दो प्रकार का होता है, एक उत्तल लेंस, एक अवतल लेंस। तो आंसर क्या हो गया? 2। 5वां नंबर क्वेश्चन, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? डी, डायफ्टर। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? डी, डायफ्टर। आपको देखिए, क्वेश्चन जब हम पढ़ेंगे ना, तो उसका आंसर आपको बोलना है, मन में नहीं रखना है, बोलना है। बोलने से क्या होगा? अगर सही होगा तो आपका कॉन्फिडेंस आएगा, अगर गलत हो जाएगा तो वो आपके दिमाग में स्ट्राइक कर जाएगा और याद करने में आपको सहायता करेगा। आवेश का एसआई मात्रक क्या है? कूलाम। ये देखिए, ये अभिक्रिया को देखिए, है ना। पूछ रहा है कि ये किस तरह का अभिक्रिया है। CaO Cl2 ऊष्मा दिए तो CaO प्लस CO2 बन गया। तो देखिए, यहाँ पर एकल अभिकारक टूट के क्या बन गया? दो अभिकारक उत्पाद बन गया। तो इसलिए ये क्या हो गया? वियोजन अभिक्रिया हो गया। जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो ये हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। ठीक है, तो 8 को क्वेश्चन हो गया। अब 9वां क्वेश्चन में आते हैं कि श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है। ये पहला चैप्टर से है। श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है? तो श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी श्वसन से हम लोग को क्या मिलता है? ऊर्जा मिलता है ना। तो जिस चीज से वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें से ऊष्मा निकलता है, उसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। पराग कोश में क्या होता है? परागकण होता है। पराग कोश में क्या होता है? परागकण होता है। कौन सा हार्मोन रुधिर में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शर्करा, शर्करा मतलब शुगर को नियंत्रित करता है? इंसुलिन। कौन सा हार्मोन शुगर को नियंत्रित करता है? इंसुलिन। जिस पुरुष को या जिस महिला को क्या हो जाता है, मधुमेह का बीमारी हो जाता है, उसको इंसुलिन का डोज दिया जाता है। इंसुलिन हमारे शरीर में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। आवेग उत्पन्न करने वाला कारक। आवेग मतलब जैसे हमारे शरीर में कोई आवेग उत्पन्न हो जाता है, जैसे गर्म चीज में हाथ चला जाता है तो तुरंत हाथ हटा लेते हैं, तो ये किसके कारण होता है? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूरॉन। क्या होगा? न्यूरॉन होगा। आंसर क्या होगा? न्यूरॉन। एड्स रोग किसके कारण फैलता है? तो वायरस के कारण फैलता है, विषाणु के कारण फैलता है। एक ऐसे जंतु का नाम बताए जो बाह्य निषेचन करता है। कैसा निषेचन करता है? बाह्य निषेचन। देखिए, बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन समझिए। आंतरिक निषेचन क्या होता है? जिसमें शुक्राणु और अंडाणु का मिलन जो है वो मादा शरीर के अंदर होता है। इस निषेचन को आंतरिक निषेचन कहते हैं। जैसे मनुष्य में होता है, गाय में होता है, बकरी में होता है, कुत्ता में होता है। इस तरह का बहुत सारे जानवर, बड़े जानवर में आंतरिक निषेचन होता है। बहुत कम ऐसे जानवर है जिसमें बाह्य निषेचन होता है। तो उसमें से एक आ जाता है क्या? मेंढक। मेंढक में बाह्य निषेचन होता है। मछली में बाह्य निषेचन होता है। मेंढक क्या करता है? नर जो मेंढक होता है वो एक साथ हजारों शुक्राणु छोड़ देता है। ठीक है, और कोई मादा मेंढक भी क्या करता है? एक साथ हजारों अंडाणु को छोड़ देता है, और उसमें अंडाणु और शुक्राणु मिलता है तो फिर नया निषेचन होता है, नया मेंढक बन जाता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? मादा शरीर के बाहर में अंडाणु और शुक्राणु मिलता है तो उसको हम कहते हैं बाह्य निषेचन। कहाँ होता है? मेंढक में होता है। ठीक है, शुक्राणु कहाँ उत्पन्न होता है? तो ये हमारा वृषण में उत्पन्न होता है। कहाँ उत्पन्न होता है? वृषण में होता है। ये
डीएनए कहाँ पाया जाता है? शरीर में डीएनए होता है जिसमें क्या होता है, सूचना लिखा होता है कि इसका शरीर का संरचना कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। तो ये कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? कोशिका के केंद्रक में। मानव मस्तिष्क में कितने भाग होता है? तो 3 भाग होता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। मानव मस्तिष्क में कितने भाग होता है? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। 17 क्वेश्चन हो गया। अब अगला 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, मानव हृदय में कितने अलिंद होते हैं? कितने अलिंद होते हैं? आंसर बोलिए। बोल दिए, गलत हो गया। अलिंद कितना होता है? 2, है ना। 4 क्या होता है? 4 कोष्ठक होता है। 4 कोष्ठक। कोष्ठक मतलब क्या होता है? कमरा। हमारे हृदय में 4 गो छोटा छोटा कमरा जैसा है, उसमें से 2 अलिंद है और 2 निलय है, समझे। तो यहाँ पर अलिंद पूछा गया है, तो आंसर क्या होगा? 2 होगा। पौधों पर श्वसन होता है, किसके द्वारा होता है? स्टोमेटा के द्वारा होता है। पत्ता में छोटा छोटा छिद्र होता है जिसको स्टोमेटा कहते हैं। मनुष्य के कोशिका में कितने जोड़े गुणसूत्र होता है? ये इंपॉर्टेंट है। कितने जोड़े गुणसूत्र होता है? 23 जोड़े गुणसूत्र होता है। 23 जोड़ा गुणसूत्र होता है। इसमें से मादा और नर यानी कि महिला और पुरुष दोनों में 22 जोड़ा जो गुणसूत्र है वो सेम होता है। एक जोड़ा गुणसूत्र जो होता है जिसको जनन गुणसूत्र कहते हैं, सेक्सुअल गुणसूत्र कहते हैं, उसके वजह से मादा मादा होती है, पुरुष पुरुष होता है। ठीक है, तो 23 जोड़ा गुणसूत्र होता है। कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है? कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है। अगर पूछ लेगा कि कार्बन का संयोजकता कितना होता है, तो संयोजकता हो जाएगा कितना? 4। देखिए कार्बन का परमाणु संरचना कैसा होता है, ये मान लो C है। पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 2 इलेक्ट्रॉन होता है। दूसरा कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 4। 6 कंप्लीट हो गया। तो संयोजकता इसका कितना हो गया? 4 हो गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, VVI है। CnH2n किस हाइड्रोकार्बन ग्रुप का सामान्य सूत्र है? ये एल्कीन का है ना। तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन याद रखिएगा। 2 माइनस करते जाना, यहां से यहां जाएंगे -2 कर दो, यहां से यहां जाएंगे -2 कर दो। तो इसका सूत्र क्या होता है? CnH2n + 2। अब यहाँ -2 करना है मतलब +2 खत्म हो जाएगा, तो CnH2n यहाँ पर एल्कीन में हो जाएगा। और इसमें -2 कर देंगे तो CnH2n - 2। तो ये एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, इन तीनों में से कोई एक वो एग्जाम में 100% पूछने वाला है। एक द्रव अधातु का नाम बताए। द्रव इसमें से कौन अधातु है जो द्रव अवस्था में रहता है? तो ब्रोमीन। चुंबकीय क्षेत्र कैसी राशि है? सदिश राशि है। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम द्वारा क्या दर्शाया जाता है? तो विद्युत धारा दर्शाया जाता है। अगला 26 नंबर क्वेश्चन, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? किलोवाट घंटा। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या है? ओम मीटर। यहां पर बहुत बच्चा कंफ्यूजन कर जाता है, ध्यान से देखिएगा। कभी पूछता है प्रतिरोध और कभी पूछता है प्रतिरोधकता, दोनों में अंतर है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम और प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक होता है ओम मीटर। इसको थोड़ा सा ध्यान में रख के याद कर लीजिएगा। अब आवेग को Q से डिनोट करते हैं, समय को T से, विद्युत को धारा I से। तो इसके बीच में क्या संबंध है? फॉर्मूला पूछ रहा है। ये होता है I = Q/T। मानव में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है? मतलब मानव की नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है उसका प्रकृति कैसा होता है, वो कैसा होता है? तो मानव में जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना पर बनता है। तो रेटिना क्या हो गया? एक तरह का पर्दा के जैसा हो गया। तो जो भी इमेज पर्दा में बनता है वो कैसा होता है? वास्तविक होता है। और जो वास्तविक होता है वो उल्टा बनता है। तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा? उल्टा और वास्तविक बनता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है? तो काल्पनिक। काल्पनिक का दूसरा नाम क्या है? आभासी। आभासी। समतल दर्पण में कैसा फोटो बनता है? आभासी फोटो बनता है। तो ये आज का सेशन खत्म हो गया, 30 कदम सीरीज खत्म हो गया। आप कमेंट करके बताइए कि 30 नंबर में से आपका कितना नंबर आया। इसी तरह का और सीरीज आप चाहते हैं तो कमेंट कीजिए कि सर और सीरीज लाइए, है ना। हर सब्जेक्ट का, मैथ का, साइंस का, सोशल साइंस का, हिंदी का, सब सब्जेक्ट, इंग्लिश का, सारा सब्जेक्ट का 30 कदम लेकर आएंगे जो आपके नंबर में, आपके एग्जाम में नंबर को बूस्ट करेगा। 30 में से जो 28, 29, 30 लाएगा उसी का नंबर 80+ जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। इसलिए 1 नंबर या क्वेश्चन कैसा लगा आज का सीरीज जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।